अच्छे से हो क्या गए। हो गया इसको? सच में भीड़ भी नहीं थी इसको बिल्कुल। ना बेचूंगा मैं। ओ हेलो, रोज की रोज एक्सक्यूज खराब मी। हो जाती है। अब बता क्या करें इसका? नेक्स्ट या यार सच में पूजा करके आई थी, ये नहीं बोला था कि मनहूसों के दर्शन करवाएं भगवान। सीरियसली अगर यही दिन दिखाना था तो उससे पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? जब भी सोचू गाड़ी खराब की होगी, मनुष्य लोग जो पहले आ गए। ओह सीरियसली, ठीक होगी। वैसे अच्छा काम स्टार्ट किया है तुम लोगों ने। पहले कुछ काम नहीं था, अब बेचारे गाड़ी ठीक करने लगे, मैकेनिक बन गए हो। चलो अच्छा है, अपने पैर पे खड़े तो गए, मैकेनिक तो बने। मैकेनिक तो बन गए, तुम्हारी तरह जेब कतरे तो नहीं बने। लोगों की जेब काटते तो आज ये दिन तो सुख सुख बोल ले। हम लोगों की जेब नहीं, उनकी जिंदगी काटते हो। उससे तुझे कोई प्रॉब्लम? अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना। जेब कतरे हो तुम, तुम्हारा काटना ही अंकिता तो तुम्हें काम पता है? कभी तुम लोगों को काटते हो, कभी इससे किसी मेरी लोगों की शादी जेब होने वाली काटते थी। हो। अच्छा हुआ मैंने इससे रिश्ता तोड़ दिया। अगर इससे शादी करती ना तो आज मेरे को इसके साथ ये गाड़ी साफ करनी होती। गाड़ी ठीक नहीं करनी पड़ती, लोगों के घरों में पॉट साफ करना पड़ता तुझे। धन्यवाद भोलेनाथ इससे मेरा रिश्ता तोड़वाने के लिए। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए भगवान का, तो तेरी जैसी मनुष्य दूर कर दी मुझसे। आई बात समझ? जब से तू मेरी अपने बारे में जिंदगी में बता रहा आई है थी ना, क्या? अबे पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, और जब से तू आई ना इतना गरीब हो गया था मैं। वो तो अच्छा हुआ भगवान का, तुझसे दूर कर दिया और वापस अमीर हो गया मैं। अच्छा जी, वरना तेरी तरह गरीब ही रहता मैं भी। वाओ कितना अच्छा फेंक लेते हो ना, लपेटते लपेटते थक गई। ये झूठ ना कहीं और जाके बोलना, डिंगे हाँकने से तुम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती। आई मीन थकते तक नहीं हो तुम लोग, अबे वो है ना? फेंकने का काम ना तुम जैसी लड़कियों का है। यार अंकिता तेरा लंबू ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? इसकी औकात है क्या मेरे आगे कुछ बोलने की, जो मेरे से बकवास करेगा? और वैसे भी जो इंसान लड़कियों के टुकड़ों पे पलने वाले हो, वो लड़कियों के आगे मुंह कैसे खोल पाएंगे? हाँ, इसकी औकात है ना तुम जैसी लड़कियों से बात करने के लिए। तुमसे ना बहुत अच्छी लड़कियों से बात करता। तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने बात करने की और खड़े होने की। वैसे इससे अच्छा मेरे है पास यहाँ से इतना निकलो टाइम नहीं है और जो मैं अपना तुम रास्ता दोनों की नापो। बकवास सुनूं। तुम लोगों आई ने बात समझ? कपड़े क्या मांग के पहन रखे हैं? वैसे कहाँ फटे पुराने लोगों के उतरन पहनने वाले। आई नो वेरी वेल कि ये भी किसी की उतरन ही होगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, क्योंकि औकात तो 10 रुपए की नहीं होती है। पता है सोम बाजार मंगल बाजार से तो ये जो 100 रुपए 50 20 रुपए के सेल लगते हैं ना, वहाँ से तो इन लोगों के कपड़े खरीदे जाते हैं, तुम्हें है ना? पता है आज ना महाशिवरात्रि है। मैं इसलिए तुम दोनों की ना बेइज्जती नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा। अगर आज महाशिवरात्रि ना होती ना, तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करता कि तुम ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अरे जा चल, बहुत है तुझ जैसे लोग हमारी बेइज्जती करने के लिए। लेकिन पता है फर्क क्या है कि हमारे आगे टिक नहीं पाए, क्योंकि उन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है। तो जिसकी इज्जत नहीं होती उसकी हम क्या इज्जत उतारेंगे ना, राइट? सही बात है। ऐसी तरह जवान जल्दी है इसकी तो। हाँ, पहले तुम्हारी भी और Of अभी course. भी। हाँ अपने औकात में रहो पर ठीक बंदे है? बस ओए, अपनी हेलो। औकात में रहो, अपनी औकात में। अबे ओ तुम दोनों से ना बहुत ऊंची औकात है हमारी। आई बात समझ? हाँ, दिख पहले रहा ना है, तुम अपनी साफ साफ औकात दिख बनाओ, रहा है। फिर आगे बात करना साफ मुझसे। साफ दिख रहा है। साफ साफ नहीं होता। क्या दिख रहा है? क्या? क्या दिख रहा है? बेचारे क्या ही बोलेंगे, बिगड़े बाप की बिगड़ेली औलाद जो है ये। हाँ हाँ, हम है बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद। तुम्हारी तरह तो नहीं, बिगड़े बाप की गरीब औलाद। गरीब जेब कौन है वो कतरी। अच्छी तरीके से पता चल रहा है। पता है पहले इन लोगों के पास 10-10 रुपए भी नहीं होता था। डीटीसी बस में भी ना सोचते थे जाने से पहले कि जाए या ना जाए, उसमें भी कितना सस्ता किराया लगता है। अरे यार तुम थे ना, तुम जेब कतरे हमारी लाइफ में थे ना। जब से तुम गए हो ना, सीरियसली? 100 के नोट तो जेब में भी नहीं रखता मैं। हाँ हाँ, कहाँ से रखोगे 100 के नोट जेब में तुम दोनों? क्योंकि 10-20 रुपए रहते ही होंगे। उस टाइम 10-20 भी नहीं होते थे ना, तो इसलिए तुम लोग उसी में सेटिस्फाई हो कि हाँ तुम्हारे पास तुम्हारी 10 समझ में नहीं रुपए आ है। रहा। मुझे बहुत अच्छी तुम्हारी तरीके से सोच समझ में आ इतनी रहा है। छोटी है। और वैसे भी देखा है तुमने इन दोनों की दोस्ती, अब क्या नाम दूं मैं इन दोनों की दोस्ती को? मोटू पतलू या फिर पता नहीं क्या छोटे दोस्ती मियाँ का- बड़े मियाँ। तुम जैसी लड़की को क्या तुम्हारा देखना एशियन ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा ना। कितने अंदर भर रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। कितनी लाइन में लगूंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिजर्वेशन जनरल ट्रेन होती है, और दूसरी चीज ये कि तुम बोलोगे क्या? कुछ बोलने लायक हो? सीरियसली अब मुंह खुलने लगा है इस बेचारे का, 10 रुपए कमाने लगा है ना। वरना तो जैसे जैसे बोला जाता था वैसे वैसे इशारों पे नाचता था। कोई नहीं, अब तेरा दिन है, 10 रुपए कमा रहा है, उड़ ले। गरीबों की तो औकात होती है, जितनी चीजें नहीं होती उससे ज्यादा तो ये लोग शो ऑफ करते हैं। अपनी बता रही हो तुम? हाँ कभी जब भी इसको डेट पे लेके जाता था, पता नहीं किस लड़कों के साथ आती थी यार। कभी चिंटू, कभी मिंटू, पता नहीं यार। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, देश में चल गया रहे। और मंगल बाजार से शॉपिंग करने वाले हमें बता रहे हैं हमारी औकात। एक बात और, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने हम लोग जारा से नीचे से शॉपिंग नहीं करते। जारा से जी अबे जारा जारा से नाम सुना है? ऑफ कोर्स डेफिनेटली जारा मैं खरीदना हर बहुत वीक जाते हैं मुश्किल है। शॉपिंग करने। तुम्हें पता है, तुम लोगों की ना वैसी औकात नहीं है जारा के कपड़े खरीदने। तुम लोगों को सकती है पता है यार। ना कि मेरा बॉयफ्रेंड खरीद एक बहुत सकती है। बड़ा बिजनेसमैन है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जारा H&M से शॉपिंग करना, ठीक है? तुमने शॉपिंग करी है ना जारा की, वो मैं ही देता था इसको पैसे, ठीक है? और तू क्या बोल और रही है? तुम औकात। पैसे मेरे से अबे वो- लेके जाते थे।
अबे तेरे में खुद पे पैसे हैं? ज़ारा तेरे घर वाले तक तो मुझसे पैसे मांगते हैं। ये राहुल चिमकांडी बेटा, कह रही है मैं। तेरे से पैसे लेके जाता हूँ। अबे ओ तेरे से खुले पैसे लेता था क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं होते थे, वो भी 10-20 रुपए को। पैसे बोल रही है क्या? दूसरी चीज ये कि ये मुझे शॉपिंग कराएगा, जो सिर्फ हमेशा मुझे कुछ खिलाने, 20 रुपए की पानी की बोतल पिलाने तक मैं सोचता था पिलाऊं ना पिलाऊं, पिलाऊं ना पिलाऊं, वो मुझे शॉपिंग कराएगा। तो ना मैंने ही मना किया था क्योंकि ना मुझे दोनों का असली चेहरा सामने आ गया था ना, इसलिए मैंने इसको मना कर दिया कि इन लड़कियों में कभी पैसे मत फूकियो। अच्छा जी। मैं पागल था तुम्हारे पीछे, मैं इसके एक नहीं सुनता था। मैं सोचा चल यार सुनना दोस्ती तो है, क्या पता किस रीजन से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, फिर भी मैं तुमसे पागल की तरह तुम्हारे पीछे पीछे पड़ता रहता था। अब क्या कर सकते हैं मैक्स, जहाँ पैसा है वहाँ मैं हूँ। जस्ट बिकॉज प्यार से जिंदगी नहीं कटती है, और जिंदगी काटने के लिए ना पैसा जरूरी है। रोटी खाएंगे, पैसा होगा तभी तो हम अनाज खाएंगे, जिएंगे, जिंदा रहना हमें, यू नो। जिंदा रहने के लिए ना प्यार भी बहुत होता है इंसान के लिए, पर लेकिन वो तुम्हारे अंदर नहीं है। हाँ। क्योंकि तुम ठहरी गोल्ड डिगर, तुम्हें जहाँ पैसा दिखा तुम वहाँ निकल पड़ी। यू नो व्हाट, मुझे छोड़ने के बाद ना मैंने ना एक डॉगी पाला है, डॉलर नाम का। पता क्या, जितना प्यार मैं तुझसे करता था ना उतना ही प्यार मैं उससे करता हूँ। तुम दोनों में फर्क क्या है? तुम दोनों में एक ही फर्क है कि तू वफादार नहीं है, वो वफादार है। आई बात समझ में? अबे ओ तेरे समझ में नहीं आई क्या? आज ना महाशिवरात्रि है, इसलिए मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, हाँ। वरना ना ऐसी लात मारता उड़ते हुए जाते शक्तिमान की तरह। आई बात? हमें भी पता है शिवरात्रि है, ऐसे गाली दूंगी ना तुम दोनों के कान से ना खून निकलने लगेंगे, समझे? अबे तू और दे ही क्या सकती है, तेरी गंदी जुबान से गंदी गालियां ही निकलेगी। बस और कुछ नहीं निकल नहीं, सकता। जो जैसे होते हैं उनके लिए वैसी चीजें निकलती है, चाहे वो प्यार हो चाहे वो गालियां हो। इस हिसाब से तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होना चाहिए, क्योंकि तुम इतनी बुरी हो फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा ही बोल रहे हो। अच्छा जी, दिख रहा है कितने अच्छे से बोल रहे हैं, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को लड़कियों से बात करने के संस्कार नहीं दिए। अबे ओ हमारे माँ बाप ने ना बहुत संस्कार दिए, तुम्हारी तरह नहीं। हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए अच्छी लड़कियों से कैसे बात करनी है। हाँ। तुम जैसी गोल्ड डिगर ये तो जेब है। कतरियों से ना हम अच्छे ऐसे ही बात संस्कार। करते हैं। आई बात समझ में? हाँ, दिए तो है तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार, कैसे लड़कियों से बात किया जाता है। और आज शिवरात्रि है, कम से कम कमी से बोलो, हमसे नहीं भगवान से कुछ करो। अबे तुझे समझ में नहीं आई क्या? मैं ना लड़कियों से ना बहुत इज्जत से बात करता हूँ, शायद तुम्हारे ना सुना ही नहीं दिया ढंग से। तुम जैसी लड़कियों से ना स्पेशल ऐसी लैंग्वेज में बात करता हूँ मैं। हाँ, तो सेम डिट्टो यही कि हम लोग भी ना गरीब लोगों से ऐसी बात करते हैं, ऐसे छोड़ के जाते हैं। और अगर तुम्हारे पास पैसा होता ना तो ऑफ कोर्स तुम लोग के साथ। अरे हाँ यार, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास एक पैसा है। मैं तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? जाके अपना रास्ता नापो ना। अरे यार ना है? नया मुर्गा आएगा पटाऊंगी। इससे पूछ के थोड़ी नहीं जाएंगे हम। अबे तो इस हाथ को ना संभाल के रख लो, मैं तोड़ के ना हाथ में दे दूंगा। तुम्हें क्या लगता लगता है? है ना तुम दोनों के ना हाथ बहुत चल रहे हैं आज, कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों के हाथ तोड़वा दूं मैं। मुंह भी चलता है, ये क्या शिवरात्रि इसलिए मुंह लिहाज तो रखते तेरा हैं। शुरू से ही चलता है, चुप कर, खाने में टमाटर की चटनी। भोगने में। इसकी बहन है ना बिल्कुल इनकी तरह है, वो बहुत कच्चे खच्चे में घूमती रहती है। कम से कम अपनी बहन को तो कंट्रोल में रखते। मेरी बहन ना बहुत सही है तुमसे। अच्छा? और दोबारा मेरी बहन के बारे में जगह बोला ना जगह मुंह मारती जुबान है। खींच लूंगा यहीं अरे पे ही। दूसरे के जगह जगह मुंह तुम्हारी तरह नहीं है, जैसे तुम हो ना। सरकारी और स्कूल नहीं, या क्यों प्राइवेट लग रहा है स्कूल, तुम दोनों पर ही होगी? पढ़ने वाले बच्चे हर जगह पढ़ लेते अबे हैं। तो ये तुम सबको जैसे अच्छे बच्चे नहीं तरीके से पढ़ते, पता है। और दूसरी तुम चीज़ जैसे ये है, बच्चे जेब काटनी सीखते हैं। तुम सिर्फ वही तो करो, अपनी बता रही हो क्या? कंपनी में तुमने वही वही लगे हैं। सिखाया या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें वही सिखाया कि जेब काटो बेटा, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं मिलने वाला। अबे ओ तुम्हारी तरह नहीं जो हम बोल रहे हैं भाई। तुम्हें क्या और कोई शब्द नहीं निकल रहा क्या मुंह से? जैसे मक्खी ना फूल का स्वाद लेने जाती है, तुम वो लड़के हो, हर एक नई लड़की के साथ स्वाद लेके छोड़ देती हो। सही ये कहा। वो मक्खी है जो टटियों के ऊपर बैठती अब है। तुम भवरों की तरह उस टट्टियों पे भिनाने लगते हो, है ना? अबे जब से हमें पता चला ना कि तुम टटियों के ऊपर बैठती हो, अबे हमने वो मक्खी छोड़ दी। आई बात समझ में? और ऐसी मक्खी ना हम ऐसे मार देते हैं। ताली मार के क्या साबित करना चाहता है? दिखाना चाहता है कि मुर्जा करके बैठे हुए हाँ, हैं। इससे ये साबित होता है कि कैसे मुजरा करते हैं ये लोग। वही आज का दिन ना बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ना ताली बजा रहा हूँ। आज का दिन अच्छा नहीं होता ना तो तेरे गाल पे बजाता, Same. और बजाता इस गाल पे, छपता उस गाल पे। कैसे? आई मैं बात बजा के दिखाऊं क्या? बजाइयो। हाथ दबा के दिखा। अबे ये ना अपने कचिया कलाई है ना अपने पास रख, ये रोटी में समझा ले लेके अपने काम बंदी आती को, कहीं ऐसा ना हो जस्ट लीव बाद माय में हैंड। पछताना पड़े। है। Please leave my hand. पीछे खड़ी हो, मेरे सामने मेरी फ्रेंड का हाथ पकड़ शर्म नहीं आती? देखा पकड़ू। हाँ अरे तुम जैसे लड़के होते ही ऐसे हो कि एक लड़की ने छोड़ा नहीं, ब्रेकअप को 2 मिनट भी नहीं हुआ होता, दूसरी लड़की के पास लाइन कितनी मारने ढेर चले जाते लड़की हो तुम, अपना बता इतनी दीजिए। बेइज्जती करवाने के बाद भी यही मुंह उठा के खड़ी है। हाँ, यूं नहीं अपने अपना बारे में मुंह बता उठा के दो क्या? चलना आगे। तेरे बाप का घर नहीं है ये, हमारा घर है ये, हाँ, इसलिए हम मेरे यहाँ बाप पे का तो खड़े घर हैं। है ही नहीं।
कम से कम तेरे पापा भाई ही कुछ सही। पैसे वैसे चाहिए तो मुंह से मांगना, यहाँ अब पे भीख खड़ी मांगों होके से क्या? पैसे मांगेंगे क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम भिखारी। भिखारियों के आगे हाथ फैलाए पैसे मांगने के लिए, समझ में आए? मैं तो हम लोग जाना खुद इतना भिखारी अच्छा के पैसा मुंह में कमाते लग हैं। रही है। अबे ओए, किसने शांत हो बोला जा, मुंह ठीक लगने है? के लिए? पतली रास्ता पकड़ निकल। अबे ओ, पहले ना एक तो मुंह में जो तंबाकू चबा रही है ना उसको थूक के बात कर, आई बात समझ में? अरे क्या अरे कर रहे हो बहन, आप लोग? आ कब गया। से वेट कर रही हूँ मैं। अरे बहन आ ही रहे थे, वो ये जेब कतरी मिल गई रास्ते में। एक नहीं दो। क्या हुआ? बिगड़ैल को बिगड़ैल ही बोलेंगे ना। अबे ओ, एक और शब्द बोला ना मेरी बहन के बारे में तो जुबान खींच लूंगा तेरी। मेरे को बोल ले सहन लूंगा, लेकिन मेरी बहन को बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे समझ रखा है क्या? भैया ये तो वही है ना जिन्होंने आपको धोखा दिया था, हाँ, अरे बहन छोड़ने के वही बाद है, जेब कतरी बोलो ना इनको। और आज भी इनके दिन वही हैं। बेचारे वैसी की वैसी गरीब हैं। खैर नहीं, छोड़ो। किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते ऐसे। अरे भाई गरीब का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जेब कतरों का तो मजाक उड़ा ही सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि बहुत बदतमीज हैं और आपसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, और आज भी ये ऐसी हैं शायद, है ना? हाँ बहन, यहाँ पे आके भी ये बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ बहन, इनका काम ही यही है, लोगों के साथ बदतमीजी करना, लोगों की जेबें काटना। खैर छोड़ो ना भैया, हम तो पिकनिक मनाने जाने वाले ना, और वैसे भी आपको तो पता है आज कितना स्पेशल डे है, तो ऐसे लोगों के मुंह मत लगो। और वैसे भी इनका काम ही होता है ऐसे करना। पता है क्यों? जब किसी की तरक्की होती है ना तो लोग आते हैं और फिर उनको भला बुरा बोलते हैं, बट ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना चाहिए, है ना? हाँ बहन, इन जैसे लोगों को इग्नोर क्या, देखता भी नहीं हूँ मैं इनकी तरफ। तो हम गाड़ी ठीक कर रहे थे, तू आ गया, मैं जज कर लिया, तुम आज भी मैकेनिक बन गए, ये वो, पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने। हम इग्नोर करते हैं, तूने काम इनकी सोच ही छोटी है ना। एग्जैक्टली। पहले ना जाके अपनी शकल चेंज करके आओ, और तुम जैसे लोगों को ना इग्नोर ही करना चाहिए। अबे, चलो। तो इग्नोर खड़े कर- क्यों थी फिर यहाँ पर? इग्नोर ही करना था तो। अरे दीदी, जेब कतरी है, पैसे मांगने के लिए आई होगी। चलो। होंगे पैसे जेब में काट नहीं, सोच रही होगी हमारा दोबारा से। बैठो।